अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में क्रिश्चियनिटी के नाम का सहारा लेना शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिश्चियन पास्टर्स के साथ, क्रिश्चियन प्रीस्ट के साथ मिलकर ये दुआ की कि ईरान के खिलाफ अमेरिका को कामयाबी मिले। अमेरिका के प्रेसिडेंट्स क्यों और कब कब क्रिश्चियनिटी और रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं, 5 ऐसी बड़ी जंगें कौन सी हुई जिनमें अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने बाकायदा क्रिश्चियनिटी का नाम लेकर अपने अवाम और फौज को मोबिलाइज किया, और प्लस ये कि क्रिश्चियनिटी का मज़हब का नाम लेने की वजह क्या थी। ऐसी 5 बड़ी एग्जांपल्स हम देखते हैं आज रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। अमेरिका में अगर हम देखें, डोनाल्ड ट्रंप से पहले जिस सदर ने मज़हब का इस्तेमाल किया, क्रिश्चियनिटी का इस्तेमाल किया, तो वो जॉर्ज बुश थे, जिन्होंने 9/11 के बाद जब वॉर ऑन टेरर का बाकायदा ऐलान किया तो जॉर्ज बुश ने कहा कि अब क्रूसेड्स का आगाज़ हो गया है। अब जो भी ज़रा सी भी जिसको हिस्ट्री का अंदाज़ा है उसे पता है कि क्रूसेड का मतलब होता है कि मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान जो जंग हुई थी ये क्रूसेड्स थे। और इसमें जॉर्ज बुश ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया, इराक़ पर हमला किया, तो उन्होंने कई दफ़ा कहा कि ये कॉलिंग फ्रॉम गॉड है, उनको गॉड ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, और बार बार ये कहना कि ये मैं गॉड की तरफ से, गॉड ने मुझे कहा है जंग लड़ो। तो जॉर्ज बुश ने अपने दौर में अफ़गानिस्तान और इराक़ में जो जंगें की उसके लिए क्रिश्चियनिटी का इस्तेमाल किया, सहारा लिया, नारे लगाए। उससे पहले, जॉर्ज बुश से पहले हम देखें तो रोनाल्ड रेगन जो 8 साल अमेरिका के सदर रहे 1980 से 1988 तक, इन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर क्रिश्चियन सिंबल्स का सहारा लिया, सोवियत यूनियन को एक सैटानिक एम्पायर करार दिया, कहा है कि ये शैतानी रियासत है। रेगन ने उस वक्त जो अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ एक जिहाद के नाम से मुख्तलिफ ग्रुप्स को सपोर्ट किया जा रहा था, इसमें भी रेगन ने मुसलमानों को कहा कि हम क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों गॉड को मानने वाले हैं, लेकिन ये कम्युनिस्ट जो हैं ये किसी गॉड को नहीं मानते, तो हमें मज़हब को बचाना है और मज़हब के बचाने के नाम पर हमने ये जंग लड़नी है। तो अमरीकी सदर रेगन भी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बाकायदा क्रिश्चियन फ्रेजेस का और क्रिश्चियनिटी के सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। अब रोनाल्ड रेगन से हम पहले देखें तो हेनरी ट्रूमैन, ये वही ट्रूमैन जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर एटम बम गिराया था, लेकिन इन्होंने जो क्रिश्चियनिटी का नाम लेना शुरू किया, क्रिश्चियनिटी के नाम पर जो जंग की, वो मशहूर ज़माना 1950 की कोरियन वॉर है, जिसमें ट्रूमैन ने ये कहा कि असल में वो कोरिया के ख़िलाफ़ जंग लड़के, कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ जंग लड़के, चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करके क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को बचा रहे हैं। वो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की जो मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रूमैन ने कोरियन वॉर में क्रिश्चियनिटी का सहारा लिया। अब ट्रूमैन से अगर हम पहले देखें तो वुडरो विल्सन, जब वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका बाकायदा शामिल होता है 1917 में, तो उस वक्त वुडरो विल्सन के ही कहने पर जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज होते हैं वो इसको एक बाकायदा इस जंग को क्रिश्चियन मिशन कहते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी का मिशन है जो जंग लड़नी है ओटोमन्स के ख़िलाफ़, जर्मनी के ख़िलाफ़, हंगरी के ख़िलाफ़, जो उस वक्त की ताकतें इंग्लैंड और अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, उनके ख़िलाफ़ जंग को वुडरो विल्सन ने बाकायदा कहा कि ये क्रिश्चियन मिशन है, हम क्रिश्चियनिटी के तहत ये काम कर रहे हैं। फेलुडा वॉर में 1820s में जो एंड्रो जैक्सन थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को, क्रिश्चियन मज़हब को यहाँ फैलाना चाहते हैं, इसलिए हमें रेड इंडियंस के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ना पड़ रही है। रेड इंडियंस को इन्होंने कहा कि ये पेगनिस्ट हैं, ये बुत परस्ती करते हैं, ये तोहम परस्त हैं, हम इन सब को हटाकर क्रिश्चियनिटी करना चाहते हैं, क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते हैं। तो एंड्रो जैक्सन ने भी बाकायदा क्रिश्चियनिटी का नाम लेकर रेड इंडियंस को ख़त्म किया, रेड इंडियंस का सफाया किया। तो ये 5 बड़ी मिसालें हैं खुद यूएस के अंदर। इसमें कुछ पॉजिटिव मिसाल भी है। एक आध पॉजिटिव मिसाल जैसे अगर हम देखें तो अब्राहम लिंकन जो हैं, जिन्होंने बाकायदा सिविल वॉर लड़ी 1861 से 1865 तक, इन्होंने स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए जंग लड़ी अब्राहम लिंकन ने, और इन्होंने स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए भी क्रिश्चियनिटी का ही सहारा लिया, बाइबल का ही सहारा लिया, यानी पॉजिटिव सहारा लिया मज़हब का स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये मिसालें साबित करती हैं कि जो हुक्मरान होता है, बादशाह होता है, रूलिंग क्लास होती है, वो चाहे एशिया की हो, चाहे अफ्रीका की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे अमेरिका की हो, वो अपने
पॉलिटिकल एम्स के लिए मज़हब का सहारा लेते हैं, मजहबी स्लोगन्स को उजागर करते हैं ताकि अपने अवाम की हमदर्दी जीती जाए। यही वजह है कि ट्रम्प चूँकि ईरान पर हमला करके तेज़ी से गैर मकबूल हो रहे हैं, उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ गिर रहा है, तो उन्होंने भी रवायती तौर पर ये सोचा, एशिया के राजाओं महाराजाओं बादशाहों की तरह यूरोप की हिस्ट्री में जिस तरह राजाओं ने महाराजाओं ने बादशाहों ने क्रिश्चियनिटी का, प्रोटेस्टेंट्स का या रोमन कैथोलिक का इस्तेमाल किया, तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो ये इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग एक, डोनाल्ड ट्रंप इसे मुक़द्दस और मजहबी जंग कह रहे हैं। तो ये जो रूलिंग एलीट जिस तरीके से जंगों में अपने सियासी मकसद के लिए मजहबी स्लोगन्स का इस्तेमाल करती है, उस वाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।